सभी साथियों का मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ न्यू करंट अफेयर्स इन हिंदी। भारत और विदेश से संबंधित 10 सितंबर सन 2020 करंट अफेयर्स के सवाल और जवाब हिंदी में प्रकाशित किए जाते हैं। सभी करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी आने वाली एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, क्लर्क, पीओ परीक्षाओं के लिए सहायक होंगे। 10 सितंबर सन 2020 करंट अफेयर्स के बारे में यदि आपका कोई प्रश्न है तो कृपया कमेंट के ज़रिए हम तक पहुंचाएं। फ्रेंड्स, आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश और विदेश से संबंधित करंट अफेयर्स यहां पर प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपके आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो 10 सितंबर के यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट क्विज आपके लिए पहले लेकर के आए हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आज का यहाँ पर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है। इस प्रतिष्ठित गेट का निर्माण जयपुर में जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर समाचार पत्र समूह पत्रिका ने कराया है। प्रधानमंत्री ने पत्रिका समूह के चेयरमैन श्री गुलाब कोठारी द्वारा लिखित गई 2 पुस्तकों संवाद, उपनिषद और अक्षर यात्रा का भी विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस मंत्रालय ने 13 भाषाओं में 24x7 टोल फ्री मानसिक पुनर्वास हेल्पलाइन करण की शुरुआत की है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ये शुरुआत की है। केंद्र सरकार ने मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को मनोवैज्ञानिक मदद मुहैया कराने के लिए 24x7 टोल फ्री मानसिक पुनर्वास हेल्पलाइन करण को शुरू किया है। थावरचंद गहलोत केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? DRDO ने। भारत इस तकनीक को हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। टॉप 3 देश हैं रूस, अमेरिका, चीन। हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम रेंज से किया गया है। हाइपरसोनिक मिसाइल 2 किलोमीटर तक वार कर सकती है। स्पीड साउंड की स्पीड से 6 गुना ज़्यादा है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास मंत्रालय संगठन स्थापना वर्ष इसका 1958 है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष G सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोडक्ट डिजाइन कंपनी कैलिडोस्कोप इनोवेशन का अधिग्रहण किसने किया है? ये किया है इन्फोसिस ने। इन्फोसिस भारत की सबसे बड़ी IT कंपनियों में से एक है। मुख्यालय बेंगलुरु में है। अध्यक्ष नंदन नीलेकानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके द्वारा सपेरो पोर्टल लॉन्च किया गया है? ये जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है। सपेरो पोर्टल का उद्देश्य प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली की जांच करना है और सरकारी कामकाज में अधिक पारदर्शिता लाना है। सपेरो की फुल फॉर्म यहाँ पर स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन फाड़ा के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विकेश गुलाटी को यहाँ पर फाड़ा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विकेश गुलाटी आशीष हर्षराज काले का स्थान लेंगे। फाड़ा की फुल फॉर्म यहाँ पर है फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस। स्थापना वर्ष 1964। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष विकेश गुलाटी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए किसे व्यापार प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? ये किया गया है मैथ्यू हेडन और लीसा सिंह को। मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं और लीसा सिंह ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल की राजनेता हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। प्रधानमंत्री यहाँ पर स्कॉट मॉरिसन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, द कॉमनवेल्थ
ऑफ क्रिकेट पुस्तक किसने लिखी है? रामचंद्र गुहा ने लिखी है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक रामचंद्र गुहा ने लिखी है। रामचंद्र गुहा भारतीय लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा में उर्दू और अंग्रेजी के अलावा और कौन सी नई भाषा जोड़ी गई हैं? हिंदी और डोगरी यहाँ पर जोड़ी गई हैं। जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा में उर्दू और अंग्रेजी के अलावा हिंदी और डोगरी नई भाषा जोड़ी गई हैं। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अब 370 अनुच्छेद 370 खत्म होने के कारण बाद में केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा हैं, जिन्होंने हाल ही में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? डॉक्टर गोविंद स्वरूप। हाल ही में भारत के रेडियो खगोल विज्ञान के जनक डॉक्टर गोविंद स्वरूप का महाराष्ट्र के पुणे में 91वें वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें पद्मश्री, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, HK फ्रोदिया पुरस्कार तथा अन्य कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो यहाँ पर अनिल जैन यहाँ पर नियुक्त हुए हैं, ये आपका आंसर है। अनिल जैन प्रवीण महाजन का स्थान यहाँ पर लेंगे। AITA की फुल फॉर्म ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, अखिल भारतीय टेनिस संघ, स्थापना मार्च 1920, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस बैंक ने अपने 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? ये क्या है? बैंक ऑफ इंडिया ने। सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया ने ज़्यादा आय वाले व्यक्तियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संपर्क रहित डेबिट कार्ड सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 7 सितंबर 1906, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। MD एंड CEO हैं अतनु कुमार दास। टैगलाइन इसकी है, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग इसकी टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 9 सितंबर को। सी आपका आंसर हो जाएगा। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य संघर्ष से प्रभावित देशों में रहने वाले लाखों लोगों की यहाँ पर मदद करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। सितंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर के बीच मनाया गया। 2 सितंबर को जापान पर विश्व विजय दिवस मनाया गया। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 3 सितंबर को गगनचुंबी दिवस के रूप में मनाया गया। 5 सितंबर को चैरिटी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भारत में मनाया गया। 7 सितंबर को ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया गया। 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया गया। आज 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है, ये मनाया जा रहा है। 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जाएगा। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 15 सितंबर को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर को मलेशिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 सितंबर को इंटरनेशनल टॉक लाइक ए पायरेट डे के रूप में मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 सितंबर को रोज डे के रूप में मनाया जाता है। 26 सितंबर को यूरोपीय भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 सितंबर को विश्व गर्भ निरोधक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? नीतीश्वर कुमार यहाँ पर नियुक्त हुए हैं, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नीतीश्वर कुमार 1996 बैच के IAS अधिकारी हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित भारत की सबसे लंबी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल चैनानी नासरी सुरंग है, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है और यह NH
44 पर स्थित है। यह जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। वुलर झील भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। यहाँ पर डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें इस प्रकार हैं: डल झील, नागिन झील, गांडसर झील, अनंतनाग झील, वुलर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, कोसरनाग झील, मारौरी झील, गंगाबल झील और मानसबल झील हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की देखभाल में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो यहाँ पर केरल आपका आंसर हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। टॉप 3 राज्य इसमें है। फर्स्ट केरल है, सेकंड गोवा, थर्ड नंबर पर यहाँ पर त्रिपुरा है। केरल राज्य के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्य न्यायाधीश एस मनी कुमार हैं। लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट 140 हैं केरल की। राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी हार्नबिल, राजकीय वृक्ष आपका नारियल है। नेक्स्ट है यहाँ पर 2 पड़ोसी राज्य इसके तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? ये 8 सितंबर को मनाया गया है, सी आपका आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का उद्देश्य समाज में लोगों के प्रति शिक्षा को प्राथमिकता देने को बढ़ावा देना है। थीम 2020 की यहाँ पर लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग इन दी कोविड-19 क्राइसिस बियॉन्ड है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डेविड एटनबर्ग को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। डेविड एटनबर्ग ब्रिटेन देश के रहने वाले हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्मृति में शांति, समाज सेवा और विकास के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका जमैका में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर नियुक्त किया गया आर मसाकुई को। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जमैका के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। जमैका उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी जमैका की किंगस्टन है। करेंसी डॉलर है। प्रधानमंत्री एंड्रू हालनेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर किस राज्य सरकार ने आपका मित्र नामक शैक्षिक चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ये हरियाणा ने किया है। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से छात्र घर बैठे प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। हरियाणा राज्य, राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं। 4 पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश हैं। लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट यहाँ की आपकी 90 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा वियतनाम में। तो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वतंत्र, समृद्ध और मजबूत देशों के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र को एक स्वतंत्र और खुला क्षेत्र प्रदान करना है। वियतनाम एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी हनोई है। करेंसी वियतनामी दोंग है। प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत से बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो 10.5% का यहाँ पर अनुमान लगाया है। फिच रेटिंग्स एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसने अनुमान लगाया है। शताब्दी नंबर 1914 है। मुख्यालय न्यूयॉर्क है। CEO पॉल टेलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर किस कंपनी ने साइबर सुरक्षा जागरूक अभियान चलाने के लिए CPF के साथ साझेदारी की है? ये व्हाट्सएप ने साझेदारी की है। व्हाट्सएप ने छात्रों में साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए साइबर सुरक्षा जागरूक अभियान को शुरू किया है। व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी फेसबुक है। स्थापना 24 फरवरी 2009। मुख्यालय कैलिफोर्निया। CEO इसके जॉन काम हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन किस राज्य सरकार ने लॉरेल डेल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया के साथ मिलकर खाद्य प्रसंस्करण के दायरे को बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?
तो ये किए हैं आपका आंध्र प्रदेश ने, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। स्थापना वर्ष 1 नवंबर 1956, राजधानी अमरावती हैदराबाद, मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी, YSR कांग्रेस पार्टी संबंध रखते हैं, गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है, मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी है, लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 175 है आंध्र प्रदेश की। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट की रेखा दूसरी सबसे लंबी रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस का शुभारंभ किस शहर में हुआ? ये लखनऊ में हुआ था, सी आपका आंसर हो जाएगा। इस सेवा के तहत अगर कोई शख्स कोरोना संक्रमित है और उस इलाके में सैनिटाइजेशन नहीं हुआ है तो एक कॉल पर सैनिटाइजेशन करवा सकते हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस राज्य का विरुधुनगर जिला पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला बन गया है? ये तमिलनाडु का जिला है विरुधुनगर, जो यहाँ पर डिजिटल अर्थव्यवस्था का पहला जिला बन गया है। तमिलनाडु राज्य के बारे में हम आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं। राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही हैं। 3 पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट यहाँ पर 234 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार के मराठा समुदाय को आरक्षण देने के कानून पर हाल ही में किसने रोक लगा दी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये रोक लगा दी है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने, तो थर्ड आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की साक्षरता पर एक रिपोर्ट में 96.2% साक्षरता के साथ कौन सा राज्य देश का सबसे साक्षर राज्य बन गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा केरल राज्य यहाँ पर सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य बन गया है, जिसकी साक्षरता 96.2% यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ब्रिटिश पत्रकार डेविड एटनबरो को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यहाँ पर ये सम्मानित किया गया है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सेकंड आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश यहाँ पर पहला राज्य बन गया है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबसे पहले लागू की है। तो यहाँ पर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र के अनंतपुर से दिल्ली के लिए भारत की कौन सी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दूसरी, यहाँ पर किसान रेल की शुरुआत की गई है। सेकंड आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने कब से हुनर हाट प्रयागराज में दोबारा आयोजित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 9 अक्टूबर से यहाँ पर दोबारा आयोजित करने की घोषणा की है। थर्ड आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में भारत के कितने राज्यों में 22 बांस समूहों को लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 9 समूहों को यहाँ पर लॉन्च किया है। सेकंड आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस मंत्रालय की ई संजीवनी टेली मेडिसिन सेवा ने 3 लाख टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा प्राप्त कर लिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। तो यहाँ पर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 10 सितंबर को यहाँ पर आपका दिवस मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सत्र यहाँ पर विश्व स्तरीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेशंस कप में स्वीडन के खिलाफ किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अपना 100वां इंटरनेशनल गोल पूरा कर लिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना 100वां इंटरनेशनल गोल पूरा कर लिया है। थर्ड आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर हाल ही में निम्न में से किस यूनिवर्सिटी ने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो यहाँ पर 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने। थर्ड आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर खालिस्तान ने
छात्रों में साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु साइबर पीस फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है। तो ये की है व्हाट्सएप ने, यहाँ पर साझेदारी की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, खालिस्तान राज्य में सर्वप्रथम कैनबिस दवा परियोजना स्थापित की जाएगी। तो ये की जाएगी आपकी जम्मू कश्मीर में। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत स्वदेशी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला दुनिया का खालिस्तान देश बन गया है। तो यहाँ पर ये कौन सा देश बन गया है? तो यहाँ पर भारत आपका यहाँ पर चौथा देश बन चुका है। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने खालिस्तान राज्य के साथ सड़क रूपांतरण परियोजना के कार्यान्वयन हेतु $82 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा खालिस्तान को पहला आभासी विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये किया गया है 8 सितंबर सन 2020 को। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाद्य और कृषि संगठन एशिया और प्रशांत के क्षेत्रीय सम्मेलन के 35वें सत्र को किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये किया गया है भूटान में। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस देश ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने हेतु मिथु हेडन और लीसा सिंह को व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन फाड़ा के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए। तो यहाँ पर इसके नवनियुक्त अध्यक्ष हैं विकेश गुलाटी। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका साक्षरता दिवस मनाया जाता है आपका 8 सितंबर को, हाल ही में मनाया गया है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ज़मीनी नवाचारों के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु अटल इनोवेशन मिशन ने खालिस्तान मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये सकूर न्यूज़ ने यहाँ पर इस साझेदारी की है, सकूर न्यूज़ ने। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा खालिस्तान को पहला आभासी विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो किस दिन आयोजित किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 8 सितंबर सन 2020 को ये आयोजित किया गया है। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हाल ही में ज़मीनी नवाचारों के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु अटल इनोवेशन मिशन ने खालिस्तान मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है। तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा, सकू न्यूज़ ने साझेदारी की है। अभी हम आपको बता चुके हैं, रिपीटेशन के तौर पर क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य और कृषि संगठन एशिया और प्रशांत के क्षेत्रीय सम्मेलन के 35वें सत्र को किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भूटान। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन फाड़ा के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए। विकेश गुलाटी हैं। रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व बैंक ने खालिस्तान राज्य के साथ सड़क रूपांतरण परियोजना के कार्यान्वयन हेतु $82 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये हस्ताक्षर किए हिमाचल प्रदेश ने। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान ने छात्रों में साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु साइबर पीस फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये व्हाट्सएप ने साझेदारी की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यहाँ पर मनाया जाता है 8 सितंबर को, हाल ही में मनाया गया है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान राज्य में सर्वप्रथम कैनबिस दवा परियोजना स्थापित की जाएगी। तो ये स्थापित की जाएगी आपकी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने हेतु
मैथ्यू हेडन और लीसा सिंह को व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर प्रतिनिधि नियुक्त किया है, भी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत स्वदेशी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला दुनिया का चौथा देश बन चुका है, तो भी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, 2 सितंबर 2020 को द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस शहर को पहली वर्ल्ड वार सेकंड हेरिटेज सिटी घोषित किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विलिंगटन को, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? तो यहाँ पर VI यहाँ पर नाम बदल कर रखा गया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। VI का फुल फॉर्म है यहाँ पर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? योगेश गुलाटी को नियुक्त किया है, C आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, लंदन में मेमोरियल पट्टिका पाने वाली पहली भारतीय मूल महिला कौन है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नूर इनायत खान, यहाँ पर पहली महिला हैं भारतीय मूल की, तो B आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत के साथ अपना इंडो पैसिफिक रणनीति शुरू किया है? तो जर्मनी ने किया है, C आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, दुनिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच 140 साल के इतिहास में डिस्क्वालीफाई होने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, तीसरे खिलाड़ी बन चुके हैं नोवाक जोकोविच, तो B आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, एशिया और प्रशांत के आर क्षेत्रीय सम्मेलन के 35वें FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यहाँ पर ये भूटान देश मेजबानी करेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किसको मरणोपरांत भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा स्वर्गीय जगीर सिंह को यहाँ पर मरने के बाद राष्ट्रपति द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया है, तो B आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। स्वर्गीय जगीर सिंह को मरणोपरांत भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया है। स्वर्गीय जगीर सिंह उत्तर रेलवे के कांस्टेबल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता कौन रहा है? पियरे गैसली यहाँ पर विजेता रहे हैं, तो B आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। पियरे गैसली सकेडेरिया अल्फा टोरी फ्रांस ने इटली के ऑटोड्रोमो नाजियोनेल मौजा में आयोजित फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। पियरे गैसली की यह पहली ग्रैंड प्रिक्स जीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑस्कर विजेता निर्देशक जेरी मेंजे ले का निधन 5 सितंबर 2020 को हो गया। उन्हें किस फिल्म के लिए यह अवार्ड मिला था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, उनको यह अवार्ड मिला था क्लोजली वॉच्ड ट्रेन्स फिल्म के लिए अवार्ड मिला था, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यह अवार्ड उन्हें 1968 में मिला था। वह चेकोस्लोवाकिया के रहने वाले थे। 82 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फार्म अटैक कब मनाया गया है? 9 सितंबर को मनाया गया है। B आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने स्कूल में जंक फूड के विज्ञापनों को बैन किया है? तो यहाँ पर ये बैन किया है FSSAI ने यहाँ पर बैन किया है, तो C आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस एयरपोर्ट पर QR कोड सक्षम चेक इन सुविधा शुरू हुई है? तो यहाँ पर ये शुरू हुई है आपकी, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मुंबई एयरपोर्ट पर, तो B आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने UG पाठ्यक्रमों के लिए आपका मित्र चैटबॉट लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा, तो
तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर ये नियुक्त किया गया है RF नरीमन को, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किस बैंक ने सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका कर्नाटक में, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यहाँ पर नया अध्यक्ष आपका चुना गया है अनिल जैन को, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने नूर मोहम्मद को 5 वर्षों के लिए बैन किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये अफगानिस्तान के हैं, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 70:30 दाखिले के मानक को समाप्त किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने इस मानक को समाप्त कर दिया है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत सरकार ने ADB के साथ कितने मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 500 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता यहाँ पर किया गया है, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जैव खाद प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश में किया गया है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सर डेविड एटनबरो को यहाँ पर इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन बना है? तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक यहाँ पर हाल ही में बना है DBS, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ 82 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश ने, तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य में सपेरो पोर्टल लॉन्च किया गया है? सपेरो पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया गया है आपका जम्मू कश्मीर यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश में, तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इरादा अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो इरादा अभियान यहाँ पर शुरू किया गया है जम्मू तथा कश्मीर में, सी आपका आंसर हो जाएगा। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है मध्य प्रदेश ने, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है आपका आयुष मंत्रालय ने, सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, सहयोग से सुरक्षा अभियान किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है मध्य प्रदेश ने, बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीन भारत छोड़ो अभियान किसने शुरू किया है? तो यहाँ पर ये शुरू किया है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने, तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है मध्य प्रदेश ने, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विशेष संचारी रोग अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किसने किया है? तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश ने ये शुरू किया है, तो उत्तर प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा, सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किल कोरोना अभियान किसने शुरू किया है? किल कोरोना अभियान यहाँ पर मध्य प्रदेश ने शुरू किया है, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, 5 जून सन 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस पर किस मंत्रालय ने आई कमेट अभियान की शुरुआत की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने, तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के कितने द्वीप देशों की कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु सहायता के लिए मिशन सागर का शुभारंभ किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 5, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? तो यहाँ पर ये शुरुआत हुई है आपकी वंदे भारत मिशन की, तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सहयोग से नीति आयोग ने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान की शुरुआत की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पीरामल फाउंडेशन ने ये शुरुआत की है दादा दादी और नाना नानी अभियान की, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है? तो ये शुरू किया है आपका दिल्ली ने, सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहाँ सुपोषित माँ अभियान शुरू किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये अभियान यहाँ पर कोटा में शुरू किया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा प्यार का पौधा अभियान शुरू किया गया है? प्यार का पौधा अभियान शुरू किया गया है बिहार राज्य में, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, दूसरा बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है आपका भुवनेश्वर में, तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारतीय नौसेना ने किस देश में मानवीय सहायता और आपदा राहत उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन वनीला शुरू किया है? तो ये शुरू किया है मेडागास्कर ने, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र सरकार ने किसकी जयंती को चिन्हित करने के लिए पूरे राज्य में साइबर सुरक्षित महिला अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है यहाँ पर सावित्रीबाई फुले ने, तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। तो वन लाइनर क्वेश्चंस में हम आपको करा देते हैं, हाल ही में वैज्ञानिक गोविंद स्वरूप 91 ईयर्स के जो थे, जो रेडियो खगोल विज्ञान में अग्रणी थे, का निधन पुणे में हुआ है। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? उनको सम्मानित किया गया था यहाँ पर 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले, वैज्ञानिक गोविंद स्वरूप को 1972 में स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया। पत्रिका समूह के चेयरमैन कौन है? गुलाब कोठारी इसके चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में महिलाओं और बच्चों के लिए YSR संपूर्ण पोषण और YSR पोषण प्लस योजनाएं लॉन्च वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश यहाँ पर राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 2020 यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? नेपाल में एजिंग नेपाल, ब्रिटेन में यूनाइटेड वर्ल्ड स्कूल को यहाँ पर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, साक्षरता के लिए यूनेस्को कन्फ्यूशियस पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? घाना में जस्ट कमिट फाउंडेशन, मैक्सिको में यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर सोशल पार्टिसिपेशन, यमन में जनरल लिटरेसी ऑफिस इन सना को यहाँ पर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? 8 सितंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की स्थापना 1966 में यूनेस्को द्वारा की गई थी। 8 सितंबर 2020 को 55वां अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 की थीम लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन दी कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड है। नेक्स्ट है यहाँ पर, दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर के लिए कौन सा संगठन $500 मिलियन प्रदान करेगा? एशियाई विकास बैंक यहाँ पर $500 मिलियन यहाँ पर प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस सरकारी योजना का नया लोगो लॉन्च किया है? राष्ट्रीय बांस मिशन का यहाँ पर लोगो लॉन्च किया है, यूनेस्को द्वारा की गई थी। 8 सितंबर 2020 को यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया था, इसको मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, किस संस्थान द्वारा वाराणसी में कौशल और तकनीकी सहायता के लिए नए संस्थान स्थापित किए जाएंगे? तो यहाँ पर केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स
इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। अब चलते हैं फ्रेंड्स 10 सितंबर का इतिहास, भारत और विश्व में होने वाली आज के दिन महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 10 सितंबर किसी वर्ष में दिन संख्या 254 है, यदि लीप वर्ष है तो दिन संख्या 255 है। भारत और विश्व इतिहास में 10 सितंबर का अपना ये खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटना घटी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई। आइए जानते हैं 10 सितंबर के होने वाली ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, जिनसे आपकी सामान्य ज्ञान तो बढ़ेगा ही। और घटनाओं का विवरण इस प्रकार से होगा, जैसे आज के दिन जन्म में चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश में आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि। 10 सितंबर के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची इस प्रकार है। तो 10 सितंबर 1785 को उत्तर यूरोपीय ऐतिहासिक राज्य प्रेसिया ने अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 10 सितंबर 1785 को प्रेसिया ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौता किया। 10 सितंबर 1794 टेनेसी विश्वविद्यालय नॉक्सविले में स्थापित किया गया। 10 सितंबर 1823 को सिमोन बोलीवर पेरू के राष्ट्रपति के रूप में नामित हुए। 10 सितंबर 1846 को प्रसिद्ध वैज्ञानिक एलियस हॉवे ने सिलाई मशीन का पेटेंट कराया। 10 सितंबर 1847 को संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित हवाई द्वीप में पहला थिएटर खुला। 10 सितंबर 1858 को जॉर्ज मैरी शार्ले ने क्षुद्रग्रह 55 पांडोरा की खोज की। 10 सितंबर 1880 को पियरे डी ब्रांजजा ने कांगो राजा मकोका के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए। 10 सितंबर 1887 को भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी तथा उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत का जन्म अल्मोड़ा जिले के खोत नामक स्थान पर हुआ। 10 सितंबर 1889 को अल्बर्ट होनोर चार्ल्स ग्रेमाल्डी अल्बर्ट में मोनाको के राजकुमार बनाए गए। 10 सितंबर 1894 को लंदन टैक्सी ड्राइवर जॉर्ज स्मिथ को पहली बार नशे में ड्राइविंग करने के लिए जुर्माना किया गया। 10 सितंबर 1914 को जर्मनी और रूस की सेनाओं के बीच मैसूरी नामक झील के समीप युद्ध आरंभ हुआ। 10 सितंबर 1919 को प्रथम विश्व युद्ध के विजयी देशों और ऑस्ट्रिया हंगरी शासन के बीच सेंट जर्मन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 10 सितंबर 1923 को आयरिश मुक्त राज्य लीग ऑफ नेशंस में शामिल हुआ। 10 सितंबर 1938 को मिस ओहियो मर्लिन मैसेक ने 1938 का मिस अमेरिका का खिताब जीता। 10 सितंबर 1939 को दूसरे विश्व युद्ध में कनाडा ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 10 सितंबर 1940 को बेकिंगहम पैलेस पर जर्मनी ने बम गिराया। 10 सितंबर 1942 को इतालवी विमान के जहाज अर्नो को ब्रिटिश विमान द्वारा टारपीडोड और भूमध्य रेखा पर टकराया गया। 10 सितंबर 1943 को जर्मनी की सेना ने रोम पर कब्जा किया और वेटिकन सिटी की सुरक्षा अपने हाथों में ली। 10 सितंबर 1954 को अफ्रीकी देश अल्जीरिया के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र ओरालियान वेल में भूकंप से 1400 लोगों की मौत हुई। 10 सितंबर 1961 को सोवियत संघ ने नोवाया जेमलिया क्षेत्र में परमाणु परीक्षण किया। 10 सितंबर 1961 को सैनिक स्कूल कोरुकोंडा में अलक अपला कोदयांबा विजयराम पैलेस खोला गया। 10 सितंबर 1966 को भारतीय संसद ने आज ही के दिन पंजाब और हरियाणा राज्य के गठन को मान्यता प्रदान की। 10 सितंबर 1970 को जनरल मोटर्स की शेवरलेट वेगा बाजार में उतारी गई। 10 सितंबर 1974 को पश्चिम अफ्रीका में स्थित देश गिनी गणराज्य ने पुर्तगाल से स्वतंत्रता प्राप्त की। 10 सितंबर 1989 को नॉर्वे की सत्तारूढ़ श्रमिक पार्टी संसदीय चुनाव में 8 सीटों से हार गई। 10 सितंबर 1990 को सोवियत संघ में पहला पिज्जा हट खुला। 10 सितंबर 2002 को यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। 10 सितंबर 2002 को पारंपरिक रूप से तटस्थ देश संयुक्त राष्ट्र के साथ स्विट्जरलैंड को मिलाया गया। 10 सितंबर के राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको अब जानकारी देते हैं। आज ही के दिन 10 सितंबर को ही हरियाणा राज्य का
दर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सत्र राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। आज ही के दिन 10 सितंबर को पंजाब राज्य का दर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सत्र राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। 10 सितंबर को आचार्य भिक्षु निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सत्र राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। 10 सितंबर को आज ही के दिन गोविंद वल्लभ पंत जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और उत्सव का सत्र यहाँ पर राष्ट्र दिवस के रूप में होता है। 10 सितंबर को ही विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और उत्सव का सत्र यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। 10 सितंबर को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 10 सितंबर को 1965 को अब्दुल हामिद पुर सैनिक भारत के रहने वाले थे, उनकी यहाँ पर मृत्यु हो गई। 10 सितंबर 2014 को रिचर्ड कील पुरुष अभिनेता संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 10 सितंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 10 सितंबर 1872 को रंजीत सिंह पुरुष शासक भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 10 सितंबर 1887 गोविंद वल्लभ पंत पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 10 सितंबर 1912 को बासप्पा दनप्पा जत्ती पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 10 सितंबर 1976 को रविकांत अनमोल पुरुष लेखक भारत के रहने वाले थे, यहाँ पर उनका जन्म हुआ। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आज का यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।